सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों कैसे दिखने में लगते हैं। इसकी जो लुक है, दिखावट है, डिज़ाइन है, वो कैसी होती है। एक्रिलिक शीट से शुरुआत करते हैं। एक्रिलिक शीट आपके किचन को चमकदार लुक देती है। अगर आप किचन में लाइट जलाते हैं तो इन शीट्स में उनका हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखता है जो दिखने में बेहद अच्छा लगता है। आप अक्सर इसको महंगे महंगे घरों में यानी कि बड़े बड़े घरों में, अमीरों के घरों में अक्सर देखते होंगे। वहीं बात करें लैमिनेट शीट की तो लैमिनेट शीट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो चमकदार नहीं होती है। चमकदार नहीं होने से ऐसा नहीं है कि वो दिखने में अच्छा नहीं होता है, वो दिखने में बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी लैमिनेट शीट लुक के मुकाबले में, दिखने के मुकाबले में, सुंदर के मुकाबले में एक्रिलिक शीट का मुकाबला नहीं कर सकती। अब बात कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। एक्रिलिक शीट में आपको रेंज बहुत बड़ी मिल जाएगी। बहुत सारे अलग अलग डिजाइन आपको यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सारे डिजाइन किसी न किसी एक रंग के ही होंगे। अगर आपको अलग अलग टेक्सचर में कुछ चाहिए तो ऐसा एक्रिलिक शीट में आपको देखने को जनरली नहीं मिलता है। वही बात करें लैमिनेट शीट की तो लैमिनेट शीट की रेंज भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इसमें आपको सॉलिड कलर्स तो देखने को मिलते हैं ही, साथ ही में अगर आपको टेक्सचर अलग अलग चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी की, यानी कि इसकी मजबूती में कि कौन सी कितनी ज़्यादा मजबूत होती है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों शीट बहुत अच्छी होती है। ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है और अगर ध्यान से इसका इस्तेमाल किया गया, ध्यान इसका अच्छे से रखा गया तो ये सालों साल तक टिक जाती है। एक्रिलिक शीट और लैमिनेट शीट दोनों में ही स्क्रैचेस जो है वो आसानी से नहीं पड़ते हैं। अब देखते हैं मेंटेनेंस यानी रख रखाव के बारे में। एक्रिलिक शीट की मेंटेनेंस जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एक्रिलिक शीट में फिंगरप्रिंट्स यानी कि आपकी जो उंगलियों के निशान है ना वो आसानी से आ जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर इस पर पानी का एक हाथ जरूर मारते रहिए ताकि उन उंगलियों के निशान साफ उस पर से होते रहें। लेकिन ध्यान रखें कि साफ करते हुए कुछ ऐसी चीज का उपयोग ना करें जिसमें अमोनिया हो। अमोनिया से इसका रंग हल्का पड़ने लगता है और इसमें स्क्रैचेस आने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लैमिनेट शीट की बात करें तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इसका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें उंगलियों के या कोई स्क्रैचेस आने की जो चांसेस हैं वो यहाँ पे नहीं रहते। आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे कोई भी निशानी जो है ना वो आसानी से नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी चीज यानी कि इसकी कीमत की। लैमिनेट शीट आपको 500 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हुए मिल जाते हैं, लेकिन वही एक्रिलिक शीट की बात करें तो 800 के ऊपर ही ये कहीं जाकर शुरू होती है। तो आप साफ देख सकते हैं कि एक्रिलिक शीट बहुत ज़्यादा महंगी होती है लैमिनेट शीट के मुकाबले। तो अगर आप एक्रिलिक शीट की किचन बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपका ज़्यादा पैसा यहाँ पर खर्च होने वाला है। तो ये तो हो गई इसमें डिफरेंसेस यानी कि इसमें क्या क्या फ़र्क होता है। अब आप इसके डिफरेंसेस के आधार पे अपने खुद का नतीजा एक निकाल सकते हैं कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूं। अभी क्या फैशन में चल रहा है या क्या अभी ट्रेंड में चल रहा है ये बताता हूं। आजकल के ट्रेंड की बात करें तो ऊपर के जो कैबिनेट्स होते हैं उसमें एक्रिलिक शीट लगाई जाती है। इसके मेन जो रीज़न है वो दो रीज़न है। पहली कि ऊपर के जो कैबिनेट्स होते हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं, वो आसानी से गंदे नहीं होते। दूसरा, ऊपर की तरफ अक्सर लोग बल्ब, ट्यूबलाइट या एलईडी लाइट लगाते हैं। उसका जब रिफ्लेक्शन एक्रिलिक शीट पे पड़ता है तो वो 4 चांद लगा देता है आपके किचन में और उसकी जो खूबसूरती है ना वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। लेकिन नीचे की तरफ की कैबिनेट्स जो हैं वहाँ लैमिनेट शीट लोग लगवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी भी मेनली 2 रीज़न है। पहले, वहाँ पर लोगों का काम करते वक्त हाथ ज़्यादा लगता है जो ज़्यादा गंदे होने का खतरा रहता है, जिससे उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है। लेकिन लैमिनेट शीट की वजह से आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इससे उसको कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा, इसमें आप थोड़ा बहुत अपना पैसा भी बचा लेते हैं क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है ये एक्रिलिक शीट के मुकाबले कम होती है बहुत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि लैमिनेट और एक्रिलिक शीट में से आपको अपने रसोई यानी कि किचन में क्या लगाना चाहिए। फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताइए और मुझे इस वीडियो में और क्या ऐड करना चाहिए था वो भी बताइए। अब जाते जाते एक छोटा सा काम भी करते जाइए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाते जाइए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको मिलता रहेगा।